सारी चीजें हैं, अभी उसका छानबीन तो हो रही है। मैं मानता हूं कि हमें और गहराई से ये सब चीजों में जाना भी चाहिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट जो महीने में 2 महीने में 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होना चाहिए। ना सिर्फ हमारी कांग्रेस मजबूत होगी बल्कि हमें फिरका परस्त सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने की ताकत भी प्राप्त होगी। जिला अध्यक्ष पद के चयन हेतु कांग्रेस के केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुंचे विधायक के गांव। रेस्ट हाउस में हुई बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ अलग अलग पेशे में कार्यरत लोगों से भी जानी राय। नमस्कार, मैं हूं प्रेमनाथ और आपने देखना शुरू कर दिया है PNN न्यूज इंडिया की राजनीतिक हलचल की खास खबर। मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील के गेस्ट हाउस में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे के गृहग्राम में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय ऑब्जर्वर के द्वारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और जिला अध्यक्ष पद के चयन हेतु ऑब्जर्वर टीम के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ व्यापारियों और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों से भी अलग अलग बातचीत कर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के साथ साथ अध्यक्ष हेतु नाम जानने की कोशिश की गई। आज हमारी मजबूती उतनी नहीं हुई है कांग्रेस में। ये बात जरूर है कि एक में तो पूछने को खाली नहीं, जो हर महीने एक मीटिंग, महीने में 2 महीने में 3 महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होना चाहिए, जिससे कि कार्यकर्ता उसमें मजबूती आती है और आगे उनमें साहस बढ़ती है। वो बात है ही नहीं है, कई महीनों से मीटिंग नहीं होती। कार्यकर्ता ने यदि कोई चीज कहा तो उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। मतलब जो हम बोलेंगे और हमारा जो सहयोगी रहेगा वो बोलेगा, उसके आधार पर हम करेंगे। सबसे बड़ी चीज कमजोरी संगठन में ये होती है, कार्यकर्ताओं की बात को भी सुनना चाहिए। मेरा नाम सूरज हेगड़े है। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यदर्शी हूं। मेरे साथ दिनेश जी है, जबलपुर से है, पूर्व DCC अध्यक्ष है, अभी वर्तमान में PCC कमेटी में उपाध्यक्ष है और जबलपुर से लोकसभा का चुनाव के लिए लड़े थे। हम लोग वीक्षक बन के आए हैं। ये जो संगठन सृजन अभियान, ये दूसरा दौर हम लोग इधर कर रहे हैं। शुरुआत तो बालाघाट से हुई। बालाघाट से हम लोग गए कटंगी टू वाराणसी, कल खत्म हुआ। आज सुबह से बैहर से आज अभी किरनापुर में पहुंचे हैं। जो मलाजखंड भी गए थे। जो ब्लॉक्स हम लोग नहीं गए, उस ब्लॉक में भी जाके सभी कार्यकर्ताओं से, समाज का विभिन्न वर्ग से, जो व्यापारी हो, डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, सबसे हम लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और युवा संगठन को, NGO से भी मिले। काफ़ी लोगों से मिलके उनका राय लिया है इस संगठन सृजन के बारे में। संगठन को कैसे और मजबूत करें, क्या करना चाहिए। हमारा विंग्स जो है, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSY, सेवा दल को और मजबूत कैसे बनाएं। उसके साथ हमारा ये भी इधर का जो नया अध्यक्ष का नियुक्ति के बारे में भी उन्होंने जो भेजा है, कैसा उसके बारे में क्या नाम। हमारा इधर से हम लोग जो है पैनल भेजेंगे, हम लोग कोई चुनित नहीं करेंगे। पैनल में सबको अपना अधिकार है अपना दावेदारी रखने का। ये प्रजाप्रभुत्व है। कोई अकेले भी आके रखा है तो उसका भी नाम हम लोगों ने दिया है, उसका भी छानबीन करेंगे। उसके बाद अभी बैठ के डिस्कशन करके एक पैनल बना के भेजेंगे। आपको दोबारा आने की ऐसे क्या जरूरत पड़ी? ऐसा तो संगठन के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। ये सवाल कोई पूछता है कि कोई मोदी जी को कितने बार आप पहुंचते हैं किसी स्टेट में? जैसा एक प्रधानमंत्री जी, चुनाव है तो बिहार में कितने बार पहुंचे, आपने देखा है क्या? जैसे कि अभी प्रदेश में भी कुछ ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, कुछ जीतू पटवारी की साथ हुए हैं, जैसा हमारे मध्य प्रदेश में, उस बारे में। वो तो प्रदेश में उन्होंने जीतू पटवारी जी को घेरने के बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसका उन्होंने भी जवाब तो दे दिया है। सरकार ने उनके ऊपर कमका FIR भी कर दी। फिर भी उसका फिलहाल बाद में वीडियो जब पहुंची तो अभी बात नहीं कर रहा है। उनका तो ऐसा ही नहीं दिया है, जो CBI है, ED है, IT है, उसको इस्तेमाल करना है, अपना तरीके से इस्तेमाल करके
सर, जिला अध्यक्ष पद के लिए किन किन बिंदुओं के आधार पर? क्षमता, सबसे पहले क्षमता, सबको साथ लेके जाने का एक मनोबल और एक कामना है, और दूसरा सबको समानता के साथ देखने का एक आदमी, ऐसा भरपूर समय भी जो दे पाएगा, ऐसा हम लोग ढूंढ रहे हैं। इसके पहले भी संगठन सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसा किन कारणों से कमजोर हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतना कमजोर मुझे तो नहीं एक्चुअली दिख रहा है। वोटिंग परसेंटेज आप उठा के देखेंगे तो लगभग हम भी उधर ही है। हाँ, हमारा कामियां कुछ चीजों में रही, जो संगठन नीचे स्तर पे जो जिनका आवाज ऊपर तक पहुंचना था, शायद नहीं पहुंचा है। सर, जैसे लोकसभा की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीटें 0 की ओर रही है, जिससे काफी बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को। इस पर क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी उसका छानबीन तो हो रही है। मैं मानता हूं कि हमें और गहराई से ये सब चीजों में जाना भी चाहिए, क्योंकि जो वोटर लिस्ट जो बनी है उसका भी जब छानबीन होना चाहिए, और चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में भी अभी बहुत सारे सवाल चुनाव अधिकारियों को भी देना पड़ेगा और प्रशासन को भी देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में 3 बातें कही थी, रिस्के और लंगड़े और बारात में। तो क्या पार्टी में ऐसा भी है सर? नहीं, सब पार्टी में हर तरह का लोग तो रहता ही। मेरा हिसाब से पार्टी बहुत मजबूत है, संगठन भी बहुत मजबूत है, और थोड़ा हमें तेजी के साथ काम किया तो इधर रिजल्ट भी मिलेगा। सर, रणनीतियां क्या है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अग्रणी बनाने के लिए? अभी 3 साल है, करेंगे, शुरुआत है। अभी इसके चयन के बाद काफी चीजें बहुत काम करना है। मैं अनूप सिंह बैस, प्रदेश प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, कांग्रेस की ओर से अभी केंद्र से ऑब्जर्वर टीम आई है, संभवतः जिलाध्यक्ष के चयन के लिए आई है और केनापुर में है। आपको क्या लगता है सर कि यहाँ जिलाध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए? हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शक सम्मानीय राहुल जी की मंशा अनुसार मध्य प्रदेश के समूचे जिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सृजन अभियान के अंतर्गत प्रभारी के रूप में माननीय सूरज हेगड़े साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, और वे बालाघाट जिले के सभी ब्लॉक में और सभी विधानसभाओं में पहुंचकर कांग्रेस के सभी जमीनी कार्यकर्ताओं के विचार जान रहे हैं, उनकी मंशा जान रहे हैं, और उनके साथ राय शुमारी करके इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष किसे होना चाहिए। और उनका यह भी मानना है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को खुले रूप से इस बात की भी रणनीति पर अपने विचार रखना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करना है। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया के माध्यम से न सिर्फ हमारी कांग्रेस मजबूत होगी, बल्कि हमें फिरका परस्त सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने की ताकत भी प्राप्त होगी, और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस निरंकुश सरकार को उखाड़कर भी फेंक देंगे। इस समय जो सांप्रदायिक उन्माद का एक कुचक्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है, और इस सांप्रदायिक उन्माद के कारण हो ये रहा है कि जो आम आदमी से संबंधित जो आवश्यक चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे किनारे होते जा रहे हैं, और सांप्रदायिक उन्माद के इस तरह का जहर घोलकर लोगों को उनकी जरूरतों से दूर किया जा रहा है। आप देखिए कि बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई, महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, और हमारे संसाधन हमारे बेरोजगार नौजवानों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस तरह से सांप्रदायिक वातावरण पैदा करके कांग्रेस जो है वो हमेशा इस देश की एकजुटता पर केंद्रित रही है, और वो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाती है। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने और इस तरह का जहर घोलने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ उठाते चली जा रही है।